जय हिंद। सभी देश के भावी फौजियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। जितने भी दोस्त इंडियन आर्मी 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, तो आप लोग जुड़ जाएगा दोस्तों। सेशन को लाइक शेयर कर देगा और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों क्या है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि आपको इसका आंसर करना है। ऑप्शन ए है 1979 से 1980 के बीच, 1965 से 1968 के बीच, 1970 या 1971, या फिर आपका यहाँ पे 1962 से 1963 के बीच। दोस्तों इसका आंसर करना है। प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, आप लोग धैर्य बनाए रहेगा। आप लोग 30 के 30 भी क्वेश्चन करना है और अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, आप लोग यहाँ पे इसका आंसर करेंगे 1965 से 1968 के दोनों ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 से 1968 आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह है। क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, जो कि आपको बताना है। रोहतांग सुरंग, पीर पंजाल सुरंग, जवाहर सुरंग, या फिर चेनानी नासरी सुरंग, या फिर चेनानी नासरी सुरंग। तो करेक्ट आंसर इसका आप सभी इसका आंसर करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर? चेनानी नासरी सुरंग, जो कि क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों पीर पंजाल की बात करें तो आपका रेलवे का है, रेलवे वाला पूछा गया है। यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है? यहाँ पे रोड का पूछा गया, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है रेलवे का कौन सा है? अगर आपसे रेलवे का सुरंग पूछा तो आप पीर पंजाल लगाएंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? चेनानी नासरी सुरंग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आप लोगों का यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? सबसे लंबा आपको बताना है नदी पुल कौन सा है। महात्मा गांधी सेतु, नेहरू सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर करिएगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन भी जितने भी मित्र कर रहे हैं उनका राइट आंसर होगा क्या होगा? भूपेन हजारिका सेतु, जो कि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के सबसे निकट है, आपको इसका आंसर करना है। ऑप्शन ए है पृथ्वी, बुध, शुक्र, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से दोस्तों कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि कौन सा ग्रह जो कि सूर्य के सबसे निकट है? तो वह आपका बुध है, यानी कि आप लोग यहाँ पे करेंगे ऑप्शन बी, मरकरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों बनेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्रों कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों कब हुआ था? 463 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 480 ईसा पूर्व, या फिर 1191 ईसा पूर्व। आपको इसका आंसर करना है। सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, यानी कि आपका यहाँ ऑप्शन क्या होगा? आपका बी करेक्ट आंसर हुआ। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी वन, यानी कि आपका कहाँ पे होता था? तो आप लोग याद रखेंगे लुम्बिनी वन में इनका क्या होता है? जन्म, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? नेपाल में। आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि ढाका किस देश की राजधानी है? ढाका जो कि किस देश की राजधानी है? जापान, ब्रिटेन, बांग्लादेश, या फिर नॉर्वे, या फिर नॉर्वे। तो मेरे मित्रों इसका आंसर आप लोग करेंगे, एक जल्दी से करिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ढाका दोस्तों किस देश की राजधानी है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा बांग्लादेश की, जो कि आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा आपका? बांग्लादेश यहाँ पे सही होगा। अगर बात करें दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा, तो यहाँ की दोस्तों मुद्रा क्या है? टका यहाँ की, जो कि क्या है? मुद्रा है। आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? 1987 में, 1979 में, 1980, या फिर आपका 1991 में, या फिर दोस्तों आपका 1991। सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। आपका राइट आंसर क्या बनेगा? 1980 में दोस्तों क्या हुआ था कि मदर टेरेसा को क्या मिला था? भारत रत्न दिया गया था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं आपका कि गुरुमुखी किस लिपि की, जो कि आपकी किस भाषा की लिपि है? गुरुमुखी जो कि किस भाषा की लिपि है? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, या फिर तमिल। सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा आप लोगों का? पंजाबी, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने सही किए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि भारतीय थल सेना का केंद्रीय कमान मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय पूछा गया है आपसे दोस्तों, केंद्रीय कमान मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? पुणे, लखनऊ, दिल्ली, या फिर पंजाब,
तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट आंसर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, केंद्रीय कमान का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, दिल्ली में जो कि क्या है, इसका केंद्रीय कमान मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है कि विश्व श्रम दिवस यानी कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग इसका आंसर करना है। व्हाट इज द वर्ल्ड लेबर डे सेलिब्रेट, 25 जून को, 8 अक्टूबर को, 1 मई या फिर 27 जुलाई को, या फिर 27 जुलाई को। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे कि दोस्तों क्या होगा कि विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को क्या होगा आपका, क्योंकि आप क्या बनता है, विश्व श्रम दिवस यानी कि वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आपका है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी या फिर नर्मदा, या फिर नर्मदा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि जो कि आपका विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कृष्णा नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कृष्णा नदी के किनारे क्या बसा हुआ, तो विजयवाड़ा बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लाल किला कहाँ पे स्थित है। आज की सीरीज में इससे सिंपल दोस्तों कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि लाल किला दोस्तों कहाँ पे स्थित है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर देहरादून, या फिर देहरादून। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका, आप सभी को पता होगा दिल्ली। ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो आपको इसका आंसर करना है 1950, 1951, 1952, 1955। 1955 तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा आपका 6 अगस्त 1952 में जो कि क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। किसका, तो आपके क्या होगा राष्ट्रीय विकास परिषद का जो कि गठन किया गया था। तो यहाँ करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका 1952, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है। न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है, देहरादून, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली, या फिर दिल्ली। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका कि रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी जितने भी दोस्त करेंगे उनका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे इतिहास का जनक माना जाता है। किसे इतिहास का जनक माना जाता है, स्टोइनिस को, हेरोडोटस को, गैलीलियो को या फिर हिप्पोक्रेटस को, या फिर हिप्पोक्रेटस को। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों कि हेरोडोटस को जो कि क्या माना जाता है आपका जो कि इतिहास का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी जितने मित्र करेंगे उनका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो बढ़ते हैं अगले तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जीएस स्टार्ट हो चुका दोस्तों। 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे जीके के होते हैं और आपके 15 क्वेश्चन जीएस के। तो आप लोगों ने यहाँ पे जीके खत्म कर चुके हैं, अब आपका यहाँ पे जीएस स्टार्ट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आप लोग इसका आंसर करेंगे। प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है। घरेलू नाम क्या है, कल भी हमने ये क्वेश्चन कराया था, आज भी आपके प्रैक्टिस में आपका यह भी क्वेश्चन आपका है दोस्तों। क्या होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है। ऑप्शन ए है खाने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा, तो आपका यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर आपका होगा आपका कि कार्बोनेट का यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे खाने का सोडा, यानी कि क्या होगा आपका खाने का सोडा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। बेकिंग सोडा यानी कि आपका राइट आंसर बनेगा। इसका दोस्तों सूत्र क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे NaHCO3। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला भी क्वेश्चन आपका बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। थायराइड है, प्यूटरिटी है, यकृत है, या फिर आँख है, या फिर आँख है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या बनेगा आपका यकृत, जो कि क्या है दोस्तों बाह्य श्रावी ग्रंथि। बाह्य श्रावी ग्रंथि आप लोग याद रखेंगे, बाह्य श्रावी जो कि क्या है ग्रंथि है, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में दोस्तों क्या होगा कि दिशा में वस्तु की स्थिति का परिवर्तन क्या कहते हैं, विस्थापन, त्वरण, वेग, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका
कि नीचे दी गई राशियों में कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है द्रव्यमान, त्वरण, लंबाई या उपरोक्त दोनों, यानी कि उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, आप लोग यहाँ पे इसका आंसर करिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि नीचे दी गई राशियों में कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। त्वरण जो कि आपकी क्या है, आपकी सदिश राशि नहीं है, क्या है, अदिश राशि है। आप लोग याद रखेंगे अदिश राशि है। तो आप लोग करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन तरफ दोस्तों बढ़ते हैं कि हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी कि कोशिकाएं कहाँ पे बनती हैं, कहाँ पे बनती हैं। अस्थि मज्जा, हृदय, गुर्दे या उपरोक्त सभी, या फिर उपरोक्त सभी। तो सभी को पता होगा, सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है आपका अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, जो कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए जितने भी दोस्त कर रहे हैं करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। 98 डिग्री जो कि 6 फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर आपका 33 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 98 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या बनेगा आपका, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती, स्थितिज होती, गतिज होती, यांत्रिक होती, या फिर स्थितिज और यांत्रिक दोनों होती हैं। तो आपका इसका आंसर करेक्ट क्या होगा कि गतिज ऊर्जा होती है। जब वाटर बहेगा, पानी बहेगा, तो उसमें दोस्तों गतिज ऊर्जा ही तो होगी, गतिज ऊर्जा ही तो होगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं है, कौन सा एंजाइम नहीं है। रेनिन, टालिन, गैस्ट्रिन, या फिर पेप्सिन, या फिर पेप्सिन। तो आपको इसका आंसर करना है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, रेनिन, टालिन और आपका पेप्सिन क्या है, एंजाइम है, लेकिन क्या है आपका गैस्ट्रिन, जो कि आपका एंजाइम नहीं है, एंजाइम क्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बहुलक नहीं है, कौन सा दोस्तों बहुलक नहीं है। स्टार्च, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर। तो आपको इसका आंसर करना है, क्या होगा, इनमें से कौन सा रेखीय बहुलक नहीं है। तो आपका स्टार्च यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, स्टार्च जो कि क्या है, बहुलक नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि निम्नलिखित में से किसने प्लाज्मा झिल्ली की खोज की थी। प्लाज्मा झिल्ली की खोज की थी। रॉबर्ट हुक, अल्बर्ट वान कोलियर, जॉन ई पालाडे, या फिर रुडोल्फ वान कोलियर। तो राइट आंसर यहाँ पे करेंगे दोस्तों, तो जितने भी दोस्त करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन ए क्या होगा, रॉबर्ट हुक ने जो कि क्या किया था, प्लाज्मा झिल्ली की खोज की थी। दोस्तों कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, तो इन्हीं ने की थी, किसने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की भी खोज की थी। आप लोग याद रखेंगे, कोशिका भित्ति की भी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा जीवाणु प्लेग फैलाता है, कौन सा जीवाणु जो कि प्लेग फैलाता है। साल्मोनेला, कैम्पलोबैक्टर, यार्सिनिया पेस्टिस, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या बनेगा, यार्सिनिया पेस्टिस, जो कि क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि मानव उत्सर्जन प्रणाली में उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन इकाई क्या है। क्या होगा, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, या फिर तंत्रिका तंत्र। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे, क्या होगा कि मानव उत्सर्जन प्रणाली में उत्सर्जन इकाई क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे नेफ्रॉन, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, कौन सा दोस्तों मिश्रण नहीं है। दूध, चूने का पानी, बर्फ, या फिर मिट्टी, या फिर मिट्टी। तो सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है, मिश्रण नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे बर्फ राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी क्या होगा, आइस, जो कि आपका मिश्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि आंत की उपकला कोशिकाओं की एक विशेषता है। ग्लोटिक, प्लास, बोलस, या फिर माइक्रोवेली, या फिर माइक्रोवेली। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, यहाँ पे अगले डैश होगा, क्या होगा, आंत की उपकला कोशिका की एक विशेषता है, तो किसकी, माइक्रोवेली की, जो कि क्या है, माइक्रोवेली आंत की उपकला कोशिका की एक विशेषता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला विकार है। डैश प्रोटीन की कमी से होने वाला विकार है। स्कर्वी, एनीमिया, क्वाशियर, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। क्वाशियोकर, जो कि आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। क्वाशियोकर, जो कि आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन जो कि सी। जितने भी दोस्त ऑप्शन सी आपका होमवर्क क्वेश्चन रही है, आपने बताया
चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सेशन को लाइक से दोस्तों कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।